बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान आरजे मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं आरजे मोहम्मद नईम ऑफिशियल। नाजरीन, दिलरिश अर्तुगरुल के बाद उस्मान में भी काम करने वाले अदाकारों ने सीरीज में ऐसी जान डाली है कि देखने वाले दाद देने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन एक मुश्किल सवाल अभी भी बाकी है कि क्या नए किरदार मद्दाहों के दिल में वही मकाम हासिल कर पाए हैं जो पुराने अदाकारों को हासिल था या फिर नहीं। तो इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। अभी हम आपको कुर्लुस उस्मान के हवाले से वो मालूमात देने जा रहे हैं जिसके बारे में लोगों की जानिब से बहुत ज्यादा सवालात आ रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कुर्लुस उस्मान में अर्तुगरुल गाजी के किरदार को क्यों मशकूक किया जा रहा है और अर्तुगरुल गाजी को वो अहमियत क्यों नहीं दी जा रही जिसके वो सही तौर पर हकदार है। अर्तुगरुल ने तारीखी तौर पे कारनामे सरअंजाम दिए हैं, तो यहाँ उस्मान के सामने इनकी अहमियत को क्यों कम किया जा रहा है। इन तमाम सवालों के बारे में हम आपको इंतहाई मुफीद मालूमात देंगे, मगर इससे पहले उस किरदार के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में अभी तक कोई समझ ही नहीं सका कि आखिर ये किरदार क्या है, इसे उस्मान में एंट्री क्यों मिली और आगे जाकर इस किरदार का क्या बनेगा। और वो किरदार है तुर्गुल खातून का। जी हाँ नाजरीन, आज हम इस कंफ्यूजन को भी खत्म कर देंगे जो तुर्गुल खातून के बारे में सबके दिमाग में छाई हुई है। तुर्गुल खातून के बारे में तजस्सुस आखिर कब खत्म होगा, आखिर कब पता चलेगा कि वो हकीकत में किसका साथ दे रही है। तो नाजरीन, इस कंफ्यूजन के पीछे आपको वजूहात बताएं तो इनमें से एक का सबको ही पता है कि तुर्गुल के वालिद इस वक्त कैद में है। अब इस गुत्थी को सुलझाने के कई तरीके हैं। या तो ये कि तुर्गुल खातून उस्मान के साथ साथ काई कबीले के बड़ों को एतमाद मिले और इसके बाप को किले से रिहा करवाने के लिए उस्मान बे खुद या फिर अपने सिपाहियों को भेजे जो वहां अपना मिशन पूरा करें और तुर्गुल के बाप को रिहा करवाकर वापस ले आए। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर निकोला के साथ तुर्गुल के वालिद की कोई न कोई डील भी हो सकती है। लेकिन ये दोनों सूरत हाल देख ली जाए तो इसमें उस्मान बे को फायदे से ज्यादा नुकसान का खदशा है जिसका मुताहमिल उस्मान बे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिएगा, क्योंकि उस्मान का निकोला पर हमले के बाद फ्लाफियुस ने किले में सिपाहियों की तादाद में इजाफा कर दिया है और पहले से ज्यादा किले के हिसार को सख्त कर दिया है। तुर्गुल खातून किसी भी हाल में अपने बाप को रिहा करवाना चाहती है और इसके लिए वो काई कबीले को भी नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन नाजरीन, इस सारी सूरत हाल का जिस शख्स को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है वो है आया निकोला, क्योंकि वो जानता है कि उस्मान बे को अगर जेर करना है तो तुर्गुल इस लिहाज से इसके लिए एक बेहतरीन हथियार साबित हो सकती है जिसका वो किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि निकोला अपनी डिमांड्स पूरी करने के बाद तुर्गुल के बाप को रिहा कर देगा। ऐसा नजर तो नहीं आ रहा, क्योंकि निकोला तुर्गुल की मजबूरी का फायदा तो जरूर उठाएगा मगर इसके बाप को रिहा हरगिज नहीं करेगा, क्योंकि तुर्गुल का बाप या तो अदालत में ही इंतकाल कर जाएगा या फिर दूसरी सूरत में वो खुद अपना मतलब पूरा होने के बाद इसका खात्मा कर देगा। मतलब इस वक्त हर तरफ से तुर्गुल खातून को नुकसान का ही सामना है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के बाद क्या होगा, यानी तुर्गुल का बाप अगर रिहा हो भी जाता है या फिर उसका इंतकाल हो जाता है तो फिर तुर्गुल इसके बाद क्या करेगी। तो आपको बताना चाहूंगा कि ये वक्त भी दूर नहीं और आने वाली अफसात में ये सारी सूरत हाल सामने आ जाएगी जब तुर्गुल अपने बाप की रिहाई के दबाव से आजाद हो जाएगी और इसके बाद तुर्गुल भरपूर साथ देगी उस्मान बे का और फैसला कुन मार्के में भी तुर्गुल अहम किरदार अदा कर सकी है, क्योंकि वो एक बहादुर जंगजू है जो तलवारबाजी में खूब महारत रखती है। तो जिन हालात से वो गुजर रही है इसका बदला वो निकोला से जरूर लेगी और ये भी मुमकिन है कि निकोला के किसी खास बंदे का खात्मा भी तुर्गुल के हाथों ही हो और वो खास बंदा फ्लाफियुस भी हो सकता है। अब आपको बताते चले कि कुर्लुस उस्मान में आने वाली नई अक़सात में गेहा की भी वापसी हो सकती है जिससे उस्मान की मुश्किलात में इजाफा होगा। लेकिन एक एक करके उस्मान अपने दुश्मनों का खात्मा जरूर करेगा और उसी दौर में सल्तनत उस्मानिया के फलने फूलने का आगाज हो गया था। अब बढ़ते हैं सबसे अहम बात की तरफ और आपको बताते हैं कि अर्तुगरुल गाजी का क्या बनेगा। नाजरीन, अभी तो अर्तुगरुल गाजी को पसे पुष्ट ही रखा जा रहा है और इनको बीमारी की हालत में ही जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि कुर्लुस उस्मान की टीम का ये ख्याल है कि अचानक अगर अर्तुगरुल गाजी का किरदार खत्म कर दिया गया और इनका इंतकाल दिखा दिया गया
तो इससे ड्रामे पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं और रेटिंग भी अचानक से धड़ाम से गिर सकती है। और इसी बात को देखते हुए कुर्लुस उस्मान की टीम एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहती और मजीद चंद अक़सात में अर्तुगरुल गाजी हमें नजर आते रहेंगे। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि सीजन 2 में फैसलाकुन मरहले से कबल अर्तुगरुल गाजी का इंतकाल हो जाएगा। यहाँ वो नाजरीन जिन्हें अर्तुगरुल गाजी का पहला सीजन याद हो, तो वहाँ पर सबसे बड़ी फतह यानी कि सलेबियों का किला फतह करने के बाद काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह का इंतकाल दिखा दिया गया था। लेकिन कुर्लुस उस्मान में इसके बिल्कुल बरक्स होगा और काराचेसर किला या आया निकोला के साथ फैसलाकुन जंग से कबल ही कबीले के सरदार अर्तुगरुल गाजी का इंतकाल दिखा दिया जाएगा, जिसके बाद उस्मान बे कबीले के सरदार बनेंगे और फिर वो निकोला के खिलाफ जंग का ऐलान कर देंगे। क्योंकि कबीले वाले अर्तुगरुल गाजी की वफात पर दुखी होंगे, तो वो अर्तुगरुल के नाम फतह हासिल करने के बाद उस्मान के साथ जंगी सफों में भरपूर हिस्सा लेंगे और एक बड़ी जंग के बाद उस्मान बे फतह हासिल कर लेंगे। यहाँ ये भी बताते चले कि सफेद दाढ़ी वाले ही उस्मान गाजी को ही कबीले का सरदार देखना चाहते हैं और वो भी इस हवाले से अपना किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन नाजरीन, यहाँ आपके लिए एक इंतहाई अहम सवाल छोड़े जा रहे हैं और वो ये कि क्या कुर्लुस उस्मान में अर्तुगरुल की वफात के बाद लोगों की दिलचस्पी कम हो जाएगी या उस्मान बे देखने वालों की दिलचस्पी को बरकरार रखने में कामयाब हो जाएंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मोहम्मद नईम को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।